हम मुसलमान जन्नत में जाएंगे, दुनिया हमारे लिए आर्जी है और हर मसले का हल सही शरीयत के अंदर है। ये तीन चीज़ें जिनकी मिस इंटरप्रिटेशन है आज मुसलमानों का, आप देख सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा दूर ना जाएं, बल्कि दूर ही चले जाएं थोड़ा सा, हज़ार साल की जितनी भी मुसलमान की हिस्ट्री है उससे पहले से मैं नहीं जाता, लेकिन हज़ार साल की हिस्ट्री में हम इंसानियत के लिए और अपने लिए कोई भी चीज़ ईजाद नहीं कर सके। और इस चीज़ की, हर चीज़ की मिस इंटरप्रिटेशन, झूठी किस्से कहानियों ने आज हमें इस मुकाम पे पहुंचा दिया। आप पूरी दुनिया में उठा कर दे सकते हैं, किसी मुस्लिम ममालिक का नाम लें, उनकी वैसे इंसानियत के लिए साइंस में, टेक्नोलॉजी के अंदर, इनोवेशन में, रिसर्च में, एजुकेशन में, एआई, किसी चीज़ के अंदर कोई भी का आप कह सकते हैं ईजाद नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई इन्वेंशन नहीं है। और लेकिन क्या झूठे किस्से कहानियों के अंदर पूरी इतनी बड़ी आबादी का मामला जो है, जिसमें देखा जाता है मतलब है एक बंदा जो है एक मसलक जो है दूसरे मसलक को काफर कर रहा है, जिसमें शिया सुन्नी को काफर कह रहा है। मैं अक्सर बात कर रहा होता हूँ कि देवबंदी जो है बेलवी कर रहा है, बेलवी जो वहाबी कर रहा है, ये इन मामलों में हम एक दूसरे को काफर कह रहे होते हैं। वैसे हम कहते हैं कि हमारी तादाद जो है तकरीबन 1 अरब 80 करोड़ है। ये ऐसे मामला हैं। तो आज इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि मैं कोई इस्लामी स्कॉलर नहीं हूं। मैं ना मैं इसको इस्लामी लिहाज से बयान करने की कोशिश करूंगा, मैं इसको माशरती लिहाज से आपके सामने बयान करने की कोशिश करूंगा। आपके सामने हक़ाइक़ रख दूंगा, फैसला खुद ही कर लेना क्या मैंने इसको जस्टिफाई किया है। अगर मेरे से गलती हो जाएगी, मैं पहले से माफ़ी चाहता हूँ मैं आपसे, बल्कि उसको पॉइंट आउट करें। अगर मैं ऐसी वैसी बात है उसको मैं करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। अगर कोई बहुत ही बड़ी गलती है, अगर समझते हैं कोई मैंने सही से बयान नहीं किया, तो मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। मेरा मकसद जो होता है व्यूज़ का चक्कर में नहीं होता। मेरा मकसद होता है कि माशरती लिहाज देख सके कि हमने आज तक अपने माशरे के लिए, अपने घर के लिए, अपने माशरे मुल्क के लिए और ओवरऑल इंसानियत के लिए हम क्या करने में कामयाब हुए। सबसे पहले मैं बात करते हैं इसके ऊपर कि जन्नत के दुनिया से जन्नत जन्नत जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए है। जब से मैं बचपन से मैं बड़ा हो रहा था, उस वक्त ही मैं देखा अपने माँ बाप घर से मैं सुनता था, अपने अबू से भी, अपनी अम्मी से भी, फिर वो उनके अपने दादा से, नाना से, सबसे वो भी ऐसे सुनते होंगे जाके कि मुसलमान जेह्ड़े हैगे ना, असीं जिन्ना मर्जी गुनाह कर लीए, साढ़े बस देखा जाए हर जगह जाके मुसलमान सही चीज़ां अमल नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी इस जगह असीं कलमा पढ़िया है ना, असीं जो मर्जी कर लांगे, दो छाड़ा जाब जुब करके ना, असीं जन्नत दाखिल हो ही जाएंगे। फिर वो कोई गल नहीं, काफर जन्नत दाखिल नहीं होएगा। जब मस्जिद में जाते थे जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो वहाँ भी अक्सर यही बातें, सारी बातें हो रही होती थी कि मुसलमानों का जो मसला ये कि हमने कलमा पढ़ लिया, हमने बस जन्नत में दाखिल होना, बाकी सारी दुनिया जो सारी जाएगी कहते हैं दोज़ख के अंदर। यही चीज़ है हमने कि इसी चीज़ को सामने रखते हुए, जैसे बाकी बताने की कोशिश करूँगा कि हमने ना अपनी दुनिया को सही बना सके हैं और ना अपनी आहत को ठीक बना सके हैं। क्या मसला ये है कि हम दुनिया में, अगर यही बात है कि हमने जन्नत में जाना है और हमारे पास हमें फर्म यकीन है, हर बंदा अपने हाथ में सर्टिफिकेट लेकर बैठा हुआ है, बेशक वो हमारा चीफ मार्शल साहब हों, वो भी आपस में बात कर रहे हैं, कहते हैं 2000 से बनी है कलमा तैयबा के ऊपर, एक सऊदी पर एक हमारी है, बाकी मामला तो आप जाके कर सकते हैं, उसमें तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। और एक आम बंदा, एक रेडी वाला भी ले लेंगे ना, रेडी वाला भी ले लेंगे, वो भी जग डंडी डंडी कहीं मार रहा होगा अपने तोलने के अंदर भी, रोज़ कोई ना कोई वीडियो आई होती है, अब तो वीडियो आ गई हुई है, तो उसके साथ भी बात करेंगे ना आप जाकर, तो वो भी आपको इसी किस्म की किसी कहानी सुना रहा होगा। वो भी जन्नत का सर्टिफिकेट हाथ में लेकर बैठा होगा। जिस तरह वीज़ा लग जाता है, अगर वीज़ा लग जाता है तो आप कहते चलो जी हम कोई गल नहीं, हम फड़नी, मैं तो मैं चले जाना है। जिस तरह फ़र्ज़ कर लें किसी बंदे का अमेरिका का और इंग्लैंड का वीज़ा वूज़ा लग जाए ना जाकर, तो उसकी वो 7वें आसमान पे होता है, उस पर वो सब यही कहता है कि जिस तरह मेरा जाने वाला है, बड़ा बड़ा प्यारा भाई है मेरा है, तो वो भी यही सही कहता है यार इंग्लैंड का, अमेरिका का वीज़ा मिला, जिस तरह आपको जन्नत का वीज़ा मिल गया, आप जन्नत ही जा रहे हैं। तो ये बात ठीक भी है। मेरे कई जो जाने वाले बुजुर्ग वगैरह हैं वो यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे जब आते हैं तो ये यही इसको देख कैसे कहते हैं जन्नत नज़ीर है, कितनी प्यारी, वो इसको यही कह रहे होते हैं। और आप पाकिस्तान के सो कॉल जर्नलिस्ट जो हैं, जो सारे मुनाफा किस्म के, जवेद चौधरी जो है वो मुनाफों का सरदार है, उसकी आप यूट्यूब चैनल पर जाकर चेक कर लें, वो क्या लिखा हुआ है। वो हॉलैंड के बारे में उसने बड़ा वो थंबनेल लगाया हुआ था कि जबकि दुनिया में जन्नत की नज़ीर, समथिंग लाइक दिस ना, इस मामला दिखाए थे दुनिया में जन्नत, यानी हाँ ये जन्नत ही हुई ना फिर इनके लिए देखा जाए तो। फिर मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने अपनी दुनिया को भी अपने लिए दोज़ख बनाया हुआ है और अपने मामला किए, तो ऊपर का हमने अपने मामला रखे हैं जहाँ के भाई हमारे बाद मौत के, मरने के बाद के मामला हैं, वो बात की बात है। हमने वहाँ भी हमारी क्लैरिटी नहीं है ना, वो ऐसे मामला कार्य होते हैं। या तो ना का पता कि हमने जन्नत में जाना, हम जी साहब होएगा सारा जाके, उसकी भी जस्टिफिकेशन दे दी हुई है। मैं गलत कर बताएं जाके, वो ये कि जिन्ने बड़े चंगे काम कर लो, कोई गारंटी नहीं है वो जाके वो अल्लाह की रहमत में दाखिल हो गए, ठीक है ये बात है। तो बंदा जिन्ना बड़ी गुनाहगार है, एंड जाके बहुत तौबा कर ले, अल्लाह की मर्जी में जाने दाखिल कर दे। नहीं, मैं पहले कई दफ़ा कह चुका हूँ, फिर मैं कहूँ मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन बेसिकली तौर पर लॉजिक नहीं चीज़ को मानती कि अल्लाह का निज़ाम जो है अदल के ऊपर कायम है, अदल के ऊपर इंसाफ पे कायम है। और यही वजह, इस वजह से आप कह सकते हैं, और रहम के ऊपर भी है। ठीक है, रहमत, अल्लाह की रहमत जो है वो बहुत ज़्यादा है,
लेकिन आपने लॉजिक को चेक करने नहीं चलना, ये आपने करना। यानी आप एक इम्तिहान में बैठे कर, दुनिया हमारे लिए इम्तिहान हो, मैं आगे जगह बात करूंगा कि इम्तिहान आप बैठे हुए वहाँ पे जाके, लेकिन मसला ये एक बंदा कहता कोई गल नहीं, मैं पेपर में नहीं तैयारी, कोई गल नहीं, जब मास्टर चलाएगा, जब मेरा मेरा पेपर चेक करेगा, वो मर्जी है, वो दिल आए तो मैं फेल भी हो गया, मैंने पास कर देगा। यही मेंटालिटी है, यही मेंटालिटी हम जन्नत में डाल दी है। आप अपने अपने मुकाबले में सुने, हर बंदा आपको कदम कदम पर जन्नत दो जन्नत दो कर रहा होगा। अपने आप घर से शुरू हो जाए, माँ से शुरू हो जाए। आपकी माँ बचपन से आपको ये जन्नत का के सर्टिफिकेट कभी दे रही होगी, कभी ले रही होगी। तो माँ ने बताया ना तेन जन्नत नहीं मिलनी, तू एज किया तेन जन्नत नहीं मिलनी। आपका ऊपर से आपका अब्बा भी लगा होगा, आपके अबू जी जो वो भी आपको यही कह रहे होंगे। तो जो प्यो ने सतांदा ना, प्यो के हाथ से ना, अब्बा जी के हाथ से जन्नत की चाबी होती है। पता नहीं जन्नत ना होगी, कोई मतलब है कोई DH का प्लाट हो गया, या कोई प्लाट, कोई घर का प्लाट हो गया, जो घर की चाबी होगी, जो नवा घर है उन्होंने मिलेगा जरा प्यो की गल सुनेगा। ये आप देख लें, वहाँ से चले जाएँ आपके दादा दादी, आपके बाहर के चले जाएँ, आपको उस्ताद देख लें, उस्ताद को भी जरा सताएगा, कभी कुछ फैज नहीं पाता। मतलब ये इस तरह के ये चीज़ फिर जिन्हें दिवेशन उस्ताया कभी फल नहीं पाया, इस तरह की जीप जीप किस्म की किस्से कहानियाँ जो बढ़िया पुरानियाँ चलती आ रही हैं। इसको मिला था वीडियो मौजूद है हर चीज़ के बारे में, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपका बचपन से बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है, उसके ज़हन के अंदर फीड की जा रही होती हैं, दिन रात अपने माँ बाप से शुरू होती हैं। बहन भाई उस्ताद बाहर चले जाएँ, कोई मौलवी होगा, वो आप जुमे की नमाज़ पढ़ने चले जाएँ, वो भी जन्नत दो जन्नत दो जन्नत दो। ये इसकी वो विद बेड़ कर के, अगर तो सबको यकीन होने के बावजूद भी वही मौलवी जो होगा, जो जन्नत का सर्टिफिकेट दे रहा होगा आपको, और जब बाद में जुमे की नमाज़ पढ़ा के जब सबको जाकर उसी मौलवी ने छोटे बच्चे की टांगें उठाई होंगी जाति का, आप देख लें वहाँ कुरान में मौजूद होता है। वो ये पता नहीं कौन सा मामला था, मुझे समझ नहीं आती कौन सी जन्नत है जो आपको ऐसे बच्चों के साथ जाति करके मिलेगी। वही बच्चा कल को बाप बनेगा, वही भी आगे जाके जिसका खुद ज्यादा हुई है, आपको उसका ज़हनी लेवल चेक कर सकते हैं ना, वो भी फिर आपको कल को जन्नत का सर्टिफिकेट कैसे दे रहा होता है जाके। अब अक्सर से ऐसे हुए होते हैं मामला, तो हुए होते हैं। तो वही हमारे माँ बाप का चक्कर होता है। मेरा तो वीडियो आ चुकी है, मैं यार तफसील में नहीं जाता, फिर आप कहेंगे यार तू क्या करना शुरू कर देना, गाली को शुरू करना है, उन्हें फैला देना है। फैलाने का मकसद मेरा ये होता है कि मैंने आपके सामने मुख्तसर मैं 5-10 मिनट की वीडियो बना के आपका अंजी करके तो चलो जी ना, आपकी बात समझ आ, मतलब ये कि बात क्लैरिटी नहीं होती बात के अंदर जब तक उसको स्याक और सवाक के साथ बयान न किया जाए। मेरा मकसद यहाँ पे सनसनी फैलाना नहीं, मुझे 2-4 बंदे देखते हैं, मुझे ज़्यादा बंदे देखते हैं, क्योंकि सच को सुनना नहीं चाहता मैं यहाँ झूठे। मुझे अक्सर एक बंदे ने मुझे कहा है, बल्कि मुझे वॉइस नोट भी आया था, मेरा जाने वाला मेरा जो सबसे बेहतरीन दोस्त था, उसके जाने वाले ने वीडियो वगैरह देखी थी, तो कहता यार इसकी वीडियो वगैरह ठीक होती हैं, ये इसको थोड़ा सा पाकिस्तान जिस तरह हिट होने के लिए तो मौली शोलियों के साथ ना थोड़ा या थोड़ी सनसनी फैला के कोई बंदे जो आजकल हैं उनके साथ थोड़ी सी ऐसी फेक वीडियो बना के फिर इसके बड़े ज़्यादा व्यू आएंगे। तो मेरा मकसद नहीं है कि मेरी रोजी रोटी तो नहीं ना ये वाली है। क्या नहीं हो, बात जन्नत से शुरू हुई थी कि हम ये इस किस्म जन्नत का सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए हैं कि जन्नत साढ़े हाथ चेगी। ये अगर एक बात का यकीन है जन्नत हमारे हाथ में है, और ये हमें और ये काफर जितने को दोस्त मिलेगी, फिर वही सवाल पैदा होता है कि हम वो उन्हीं काफरों को जिनको हम मुकम्मल तौर पर दोस्त की करार दे चुके हुए हैं, काफर जिनको कहते हैं हम सो को, आप कह रहे होते हैं, मैं नहीं कहता, हम उन्हीं मुल्कों में अपने सर दर की बाजी लगा के जा रहे होते हैं। कोई डंकी लगा के जा रहा है, कोई अपने स्टूडेंट वीज़े लेके जा रहा है, कोई वीज़े पर जा रहा है, वापस नहीं आता, साल में अप्लाई कर देता है जाके। वो कोई ताकतवर जो है वो जब रिटायर होता है, रिटायर होने के बाद वो भी वापस नहीं आता, वो भी अपना सारा कोई बात सेट करता है। ये जन्नत जहाँ थे, हाँ वो आया था ना, कहते हैं वो बड़ा मशहूर है, मेरे उसका नाम नहीं आ रहा, वो पाकिस्तान में बड़ा जो पंजाब हुकूमत के ऊपर के कहने के ऊपर भी आया था। तो उसने भी यही कहा था आके कि अमेरिका से आने से पहले जो है जो हम पाकिस्तानी जो हैं वो उनको जन्नत में पहले दाखिल हो जाएंगे। अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम किन मकाम पे पहुंच गए हुए हैं। और ये अब मुझे आप गेस कर गए हो इस बंदे को, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ बंदे को नाम को याद करने की। अब मेरा जाकिर नाइक डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आए थे ना पाकिस्तान। अब देख लें उसकी तकरीर क्या कहता है पाकिस्तान को, जब अमेरिका जो है ना, अमेरिका से जो लोग रहते हैं पाकिस्तानी उनसे 50 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, पाकिस्तान पहले जन्नत में जाएंगे। देख लें साहब लगा लें कौन कौन जन्नत सर्टिफिकेट बेच रहा है वहाँ पर जाके। और अलमिया ये है कि जिनको हम दोस्ती कहते हैं उन्हीं की चीज़ें सारी इस्तेमाल कर रहे हैं जाके। फिर वो घिसी पटी बातें हैं, लेकिन बातें तो हकीकत हैं, कहनी पड़ती है बार बार। एक बात को बार बार कई बार रिपीट इसलिए भी करना पड़ता है कि बात उसमें चेंजिंग नहीं आ रही होती ना, यानी उन्हीं की सारी चीज़ें इस्तेमाल। अब ये इसके अपने बेटे को भी हर बंदा अपने बेटे को सामने लेकर, बच्चों को सामने लेकर आ रहा है, किसी गरीब के बच्चे को नहीं लेके आएंगे कि वो जन्नत ना चला जाए। ये डॉक्टर जाकिर नाइक भी आप पाकिस्तान में देख रहे हो, लियास कादी चेक कर लें जाके, तारक जमील चेक कर लें जाके, आप वो मौलाना फजल मान साहब चेक कर, सारे अपने बच्चों को लेकर आए, चाहे वो कौमी असम्बली हो, सियासत हो या मामला हो, सारा मामला आपके सामने है जाके। चीज़ें सारी देख लेंगे, सबके अकाउंट फेसबुक पे जो मार्क जुकरबर्ग का जो यहूदी है, फिर सारा गूगल पे और इंस्टाग्राम पे, फिर टिकटॉक पे चाइनीज़ का ना जो अल्लाह को मानते हैं ना रसूल को मानते, सब चीज़ों की इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो दो तक नहीं जाना है। हालांकि जितनी हम दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, आज अपनी ज़िंदगी में हमारी कोई बीमार होते हैं, कोई बीमारी इस्तेमाल करते हैं, हमारे दिल का ऑपरेशन होता है, कई मामला होते हैं, सब उन्हीं की चीज़ें इस्तेमाल करें, लेकिन जन्नत दोस्त में फिर भी उन्होंने जाना है।
दादा कर सकते हैं कि हद हो गई है। और हमारे ये मामला जैसे कि जो हमारे अपने मुसलमान कहते हैं बहन भाई, हम जो कहते हैं सारे एक जैसे हैं। हम ईरान जो है साथ है, वो हमारे वहाँ पे वो पाकिस्तान नहीं जा सकते वीज़ा फ्री। इंडिया वाले जा सकते हैं जिनको जिनको कन्फर्म है को दोजख जाएंगे। दोजख में जाने वालों को वीज़ा दी अपने मुल्क में दिया हुआ आने की एंट्री, वीज़ा के बगैर जा सकते हैं। जो हम जो हैं हमारे पाकिस्तानी मेरे भाई बहन भाई जो हैं, जो जन्नत का मुकम्मल सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं, उनको वहाँ वीज़ा फ्री जाने की इजाज़त नहीं है। ये बात मैं चाहूँ तो बहुत लंबी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मकसद है आपको इसको समझने की कोशिश करें कि यही ज़हनी फतूर है जिसने आज हम इस मुकाम पहुँचा दी। उसमें तड़का हमारे सियासत हमारे ताकतवर हज़ाते में लगाया, मौलवी रोज़ लगा रहे होते हैं जाके। तो इसलिए वो ये एक आपका हमारे DNA कैसा बन गया, इसलिए हमारे अपनी आप कोई मुसलमान मुल्क उठाकर देख लें तो आपको सब पता चल जाएगा। अगर आप मलेशिया से लेकर मोरक्को तक चले जाए, उसमें इंडोनेशिया सारे मुल्क शामिल करेंगे, आप देख लेंगे कोई मुल्क भी बिल्कुल फारग सारे। दूसरी बात उसके अंदर होती है आर्जी। और दुनिया साढ़े लिए आर्जी है, काफर सब इतने मिल जाएगा, सानू तो जाकर मिलेगा। ये वजह क्या सारी, ये सारे मामला करने की वजह से ये है कि ये जहनी तौर पे आप पसमानदगी का शिकार हैं, एहसास कमतरी का शिकार हैं। कुछ चीज़ें ना वो अपने आप को हर चीज़ में जब देखते हैं कि हम ना हमारे, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, हमारा सबसे बड़ा मसला है कोई हीरो नहीं हमारा है, सिर्फ बातें हैं। वो होता है कि एहसास कमतरी है, अंदर से कोई अपना को नाम है, इसलिए हर चीज़ मदद पे जोर है, ताकि हम ये कम से कम इस चीज़ पर रह सके कि सारा मदद साथ तो बेहतरीन है। और साइंस में और टेक्नोलॉजी के अंदर और इनोवेशन के अंदर चीज़ें ईजादात में, मेडिकल हो, कुछ भी कोई ईजाद एक भी नहीं है, तो वहां तक कुछ कह नहीं सकते। तो अपने आप को दिल को तसल्ली देने के लिए ना, अपने आप को बताने के लिए, अपने दिल को मतलब मुतमईन करने के लिए ये यही कहते हैं जन्नत जैसे जाना है। और दुनिया आरजी के सब ऐसे चलो कुछ नहीं कर सकते, सबको उतर जगह मिलेगा। ये अपने आप को तसल्ली देने के लिए ना वो तसलियाँ दे रहे होते हैं जाके। वो इसी तसल्ली के चक्कर के अंदर वो ये भी नहीं देख रहे होते कि अपनी दुनिया जहाँ रहे हैं उसको तबाह कर रहे हैं। अगर ये दुनिया आरजी है, अक्सर आप सुना होगा जाके, दुनिया आरजी है, मुसलमान जो है ना मुश्किल ही बढ़िया पुलिस रात है ये सुनते पुलिस रात है। और पुलिस रात है वहाँ पर जाकर एक दूसरे के लिए प्रॉपर्टी की हर लड़ाइयाँ होती है, जायदाद की लड़ाई हो रही होगी, किसी और चीज़ की लड़ाई हो रही होगी, जाके आपस में माँ बाप बहन भाई आपस में लड़ रहे हो, थोड़े थोड़े पैसों के लिए एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं और एक दूसरे की इज्जतों के माहौल बने हुए हैं। आप देख लें जो रोपे बच्चों के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं, जो आम गरीब लोगों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, जो इंसाफ नहीं मिल रहा। हमारे पार्लियामेंट चेक कर लें, ताकतवर हज़ार चेक कर लें, जो अपने लाइफ टाइम इम्यूनिटी लेके जो हमेशा के इस्तेशना लेके बैठे हुए हैं जाके। ये आर्जी दुनिया में ये हाल है। अभी हम ये कहते हैं हमारी आर्जी है, फर्ज कर लें कि ये कहें ये दुनिया हमारी हमेशा के लिए, फिर ये क्या हाल करें ये दादा कर लें कि ये भी अभी इस सब चीज़ों को कह रहे हैं हमें आर्जी, दुनिया हमारे लिए आर्जी हैगी उत्ते सब कुछ जाकर मिलेगा, काफर में उत्ते जाकर मिलेगा। तो ये दादा कर लीजिए, वही बात होगी। मेरा एक जाने वाला दोस्त था, मैं पहले भी वाक़या बता चुका हूँ आपको, और मेरे साथ जो काम करता था उसके अबू पाकिस्तान से आए हुए थे, तो पाकिस्तान मुस्लिम कमर्शियल बैंक में मैनेजर थे, तो उसने मुझे बुला लिया। मैं जल्दी बताता हूँ, तो उसने मुझे आके यहाँ पे, तो मैं उन्हें कहा यार मेरे अबू को तुम्हारी बातें ना अच्छी लगती हैं, जरा आके वहाँ मिलना चाहते हैं। मैं चला गया मिलने के लिए, और बातों में ना वहाँ मेरे साथ शुरू हो गई जाके, और भी बड़ी लंबी है, मैं मुख्तसर बताता हूँ आपको एक लाइन के अंदर ही। तो मुझे कहता है यार जो काफर है ना, जरे है ना सारे सब कुछ अच्छे मिल जाएगा, उत्तर जाकर मिलेगा। तो मैं कहा भाई ना आपने अपने बेटे को, जो मेरा दोस्त में को यहाँ पे रखा हुआ काफरों में, जब पता है यहाँ पे इनको सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, हमें ऊपर जाकर मिलेगा, जो काफर हैं दोजख में जाएंगे। आप अभी कहा है आपने, कहते नहीं 500 मिल जाए ना दादा कर सकते हैं। ये मुझे समझ नहीं आती कि ये इनका इंटेलेक्चुअल लेवल जो है, ये इनका सोचे समझने की सलाहियत या वैसे इस तरह की है, ये वैसे ही मॉरली तौर पे हलाकी दिवालियापन का शिकार है, ये बिल्कुल है ही फारग है। क्योंकि ज़्यादा मसला ये कि ज़्यादा कज़न मैरिजेस हुई हुई ना, कज़न मैरिज की वजह से वैसे बंदे इंटेलिजेंट नहीं होते। फिर अक्सर लोग कहते हैं पाकिस्तान बड़े इंटेलिजेंट लोग आए हैं, नहीं है। वो पर इतनी 30 करोड़ की आबादी है, कोई 2-4 हज़ार 2,000 को 1-2 आ भी जाए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये पूरी आबादी यूरोप से भी कम बनती है, अगर रशिया यूरोप मंगा लिया जाए इंग्लैंड, हमारी आबादी उससे भी ज़्यादा बनती है। तो वो दादा काले फिर मैं आप कंपैरिजन कर सकते हैं, आपके सामने। तो ये चीज़ें हमारे सामने हैं। फिर आर्जी के चक्कर के अंदर क्या है कि हमने अपनी जो आर्जी दुनिया वो भी दाब बनाई हुई है, कोई चीज़ नहीं है। फिर आर्जी दुनिया में चीज़ें इस्तेमाल करें, कम से कम उस आर्जी दुनिया के लिए फ़र्ज कर लें मैं एक जगह पे फंस गया हूँ किसी गाड़ में, या जितना पुराने दौर में होता था, तो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए आप कोई आग लगाते थे, आपको खाने का बंदोबस्त करते हैं, फिर वक्त गुजरने के साथ कोई और चीज़ का बंदोबस्त करते हैं कि नहीं करते। अगर आपको पता है कि आर्जी है तो फिर जाकर रहो, जाकर जंगलों में जाकर चले जाओ, जाके तन बत्ती की जरूरत है कि ये बत्ती लो भी होता है, फिर मुझे खोलेंगे जाके वो सारे मामला करो, फिर आपको ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई ना। लेकिन ये जो रोज जो सब कुछ हो रहा है टिकटॉक पे, सब चीज़ ये आर्जी दुनिया में ऐसे हो रहा है, फिर ये आपके सामने सारा इसी चीज़ है। ये मैं आपसे कहता हूँ कि कौमें दो तरह तबाह होती हैं। एक होता है इखलाकी दिवालियापन, एक होता है माली दिवालियापन। माली दिवालियापन जो होता है उसमें वो तब होता है जब आपके जो एसेट्स होते हैं, आपके असासे आपकी जो लाइबिलिटी से कम हो जाए, यानी आपके जो आपके कर्जे फर्ज कलासान बांध के आपके कर्जे जो हैं आपकी अपनी सेविंग से ज़्यादा हो जाए, तो वो दिवालियापन हो जाता है। सब लोग फिर अपने आप को बैंकरप्ट करार दे जाते हैं।
अहलाकी वालियापन वो होता है कि आपके दिल में कुछ और, आपकी ज़बान पे कुछ और, आपके अमल कुछ और, इस पे बहुत बड़ा तज़ाद आता है ना, किसी घर में, किसी कौम में, किसी माशरे में, मुल्क में ओवरऑल, तो वो अहलाकी वालियापन होता है, वो कम कभी ऊपर नहीं उठ सकती। तो ये मामला था। लास्ट ना द लीस्ट बात होती है शरीयत के बारे में। फिर जब सारियाँ दो बातें अपनी घुमा फिरा के ना एंड पता क्या कहेंगे, जब कोई बात नहीं बचेगी, यार मुसलमान दुनिया साड़ियाँ ने उससे मुसलमान मुल्क है, इन्हें कितने भी काम नहीं है, सब कुछ वजह पता की है, शरीयत नहीं की, शरीयत नहीं, शरीयत आ जाए ना, मतलब जो मसला हल हो जाए सारा। एक बार शरीयत नाफ्त होगी, फिर बस देखना थे मुसलमान दुनिया एक बड़ी फेर छा जाएंगे ये वाली बातें भी आप बुलशट बड़ी सुन रहे होते हैं जाके। अब उसमें बात ये है कि उनमें वो लोग भी सबसे बढ़ चढ़ के अपनी हिस्सेदारी होते हैं जो बाहर के मुल्क में रहते हैं, खासतौर यूरोप, अमेरिका, कनाडा में, वहाँ बैठ के शरीयत की बातें कर रहे होते हैं। सबसे बड़े मुनाफिक वो हैं। एक तो वो ना जो अपने मुल्क में बैठे हुए, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है ये, इसमें जितने गरीब मुस्लिम मालिक है ना, जितने मुस्लिम साहब आपके सामने बयान कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ गरीब मुस्लिम मालिक हैं, जिसमें मोरक्को भी है, उसके अल्जेरिया है, ट्यूनीसिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, ये सारे गरीब गरीब मुस्लिम मालिक, सोमालिया वगैरह जैसे ना। अब ये सऊदी अरब के मुझे सबसे मिलने का मौका मिलता रहता है। उस सऊदी अरब के, यूए के, कतार के जो अमीर मुल्क है, अमीर जो लोग हैं, उनका ये मसला कोई नहीं है। अपने मुसलमान तो कहते हैं, उनकी ये तीनों मसले ही नहीं है उनके हैं। आप चेक कर लें, आप अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो उनके मुल्कों के लोगों के हालात, उनके मामला सारे चेक कर लें, ये सारे गुर्बत के मसाइल हैं। वो शरीयत के चक्कर में लगे होंगे जाके, को शरीयत देखो, पता कौन शरीयत है। मैं कह चुका कि दुनिया की तारीख में आज तक मजहब के नाम पे किसी कौम ने तरक्की नहीं की। यूरोप वाले मजहब के में शिकंजे में थे, अपने आप को आज़ाद किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, तो आज देख लें कहाँ कहाँ पहुंचे हुए जाके। आज हम आपके सामने इसके बाद तफसील वीडियो मिला था, मौजूद है जाके। तो ये इतने मुनाफिक हैं कि हम अक्सर बड़े अफगानिस्तान में जब अमेरिका छोड़ के गया था, अपनी मर्जी से गया था, तो वह कहते देखो जी बड़ी फतह होगी। हमारे लीडरों ने भी कहा, मौलवी ने कहा, जिस सियासत जो जर्नलिस्ट साहब ने, मुनाफिकों ने, बड़ी जी इस्लाम की फतह होगी, इस्लाम की फतह होगी। जिस तरह पाकिस्तान का इस समय डिफेंस मिनिस्टर जो ख्वाजा आसिफ, उसका बड़ी मशहूर ट्वीट मौजूद है। उसने भी यही कहा था कि गॉड इज़ आवर, कि अल्लाह हमारा है, कहते हैं असला तुम्हारा, वट एवर, जिसने मुझे कहा था, क्या बुलशट मारते रहते हैं जाके। तो वो देख लें, आज वही अफगानिस्तान में लड़ाई हो रही जाके। अब ज़्यादा कर लें आप, ये आपके सामने सारी बातें हैं, मुझे ज़्यादा लंबी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये और वो जो मैं, जैसे मैंने पहले बात की है कि जो लोग बाहर के मुल्क में से रह रहे होते हैं, यूरोप वगैरह में, उनको शरीयत आई होती है। हालांकि मत कई अफसोसनाक बात यह है कि जिन मुल्कों में रह रहे हैं, जिनका शरीयत से ताल्लुक कोई नहीं है, जिनका जन्नत दोज़ख से ताल्लुक कोई नहीं है, जिनका आली दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो उनके वहाँ सेकुलर स्टेट्स हैं, सारी वहाँ की चीज़ें इंजॉय भी कर रहे होते हैं, सारे मामला रह रहे होते हैं, वहाँ गवर्नमेंट से बेनिफिट भी ले रहे होते हैं, जाकर बात शरीयत कर रहे होते हैं जाकर। अब वो हमारे में जैसे अफगानिस्तान की बात की, अफगानिस्तान में आज जब मामला तो हुए ना, वहाँ जब तालिबान वगैरह बड़े हमारे लोगों को शर्म ना थे, जो इस्लाम सही इस्लाम अफगानिस्तान जगह, लेकिन मुनाफिक कैसे हो जाते भी नहीं है वहाँ पे। कई दफ़ा मैं को चैलेंज कर चुका हूँ, किसी मुनाफिक है जहाँ से मैं पहले भी कई दफ़ा कहा हूँ, मैं नतीजे पहुँच गया हूँ कि जिस तरह आम इंसान के लिए जहर का प्याला होता है ना, वो जब पिएगा, जो सही इंसान है, आपको जहर का प्याला देंगे कभी नहीं पिएगा, बेशक आपको जो मर्जी कहें, उसे पता मैं मर जाना, कभी नहीं पिएगा, जितना मर्जी आपको लालच दें, आपको बता देंगे। लेकिन इस तरह इनके लिए सच जहर का प्याला है, क्योंकि ये सारी सब मामला जो इसको दुनिया में हमारे साथ है ना चक्कर, ये झूठ की दुनिया के अंदर ऐसे रच बस गए, ऐसे रह गए, तो वो इनके लिए ना एक वही दुनिया है। सच जब अंक प्याला के सामने आएगा, वो इनके लिए जहर है, क्योंकि वो इनकी झूठ की बनाई दुनिया को तोड़ देगा। तो इसलिए सच वाले जो बंदा सच बोलता है ना, उससे दूर भागते हैं, या उसे फतवे लगाते हैं, या उसे इतनी दूर भागते हैं, वो सुनना नहीं चाहते कि नहीं मैं नहीं सुनना, तो अंजदा वो बिल्कुल नहीं सुनना चाहते, बिल्कुल पागल नहीं चाहते। नशई होता है, जब मैं कहता हूँ मजहबी नशई कौम है, इसलिए कहता होता हूँ। इनको बस वो मजहब वाली पूरी चाहिए, झूठ वाली, बस उस पर खुश हैं जाकर। वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे मौलवी देते रहते हैं, वो लगे हैं उसकी बात के ऊपर। शरीयत के से शौकत सारे भाग भाग के उन मुल्कों में जाते हैं जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। अफगानिस्तान की बड़ी तारीफें करते हैं, वहाँ जाना कौन नहीं चाहते, 20 बच्चों के साथ जाके, कोई भी ले ले उस पर जाके। हमारे इस्टेब्लिशमेंट के बंदे भी जाके, वो जब पहले जो कलमा तैयबा की बातें करते हैं जाके, पहले वाले भी जाके उन लोगों को मिलते हैं जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो शरीयत की बातें करते हैं। आज तक कहाँ पे शरीयत है भाई, क्या हासिल कर लिया जाके। पहले आप इंसानियत के लिए कैसे मामला करें। मैं तो अक्सर कहता हूँ, जब आपकी कानून की बालादस्ती होगी, आप इंसानियत के लिए वहाँ पे कानून ठीक बनेंगे, आम बंदे को सारी एक्सेस देंगे, एक नमूना खड़ा कर देंगे ना एक इस्लामी मुल्क के तौर पर। एक नॉर्मल लिहाज से भी कानून के मुताबिक लोगों को सारे हकूक मिल रहे होंगे, कानून की बालादस्ती होगी, ऑटोमेटिकली शरीयत का नाम होगा, मज़हब का नाम हो जाएगा। उसको इस पर कोई आपको रॉकेट साइंस तो है नहीं है। अब लेकिन क्या करें, वो मकसद ये नहीं ना, मकसद ये इतनी बड़ी आबादी है हर मुल्कों के अंदर, उन्होंने किसी को कंट्रोल करना है। उनके लिए सबसे आसान तरीका जो होता है ना, किसी कौम को, लोगों को कंट्रोल करने का मजहब होता है। तो उन्होंने मजहब कैसा टीके लगाए हमें, अगर लगे लोगे भाई सानू की अपने ताकत अपने लगे हुए हैं। बात बहुत लंबी है, बोर होती जा रही है, मैं बोर करना नहीं चाहता। मैं मकसद सिर्फ यह है कि आपको बता सकूँ, ये तीनों चीज़ें हैं जिसने हमारी जो फैब्रिक है, जो सारी जो मुस्लिम दुनिया की, इसको तबाह बर्बाद करके रख दिया हुआ है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आप देख सकते हैं, इसलिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इंसानियत के लिए।
और वैसे इनोवेशन की टेक्नोलॉजी के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो सिर्फ ये चीज़ें हैं, इसी के अंदर वो सब घूमते जा रहे हैं। वो एक ना कहते हैं, जो आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। वो मौत का खूह होता है जिसमें जो मोटरसाइकिल घुमाता है, उसके अंदर ये मौत का ऐसा खूह है जिसमें मोटरसाइकिल वो घुमाई जा रहे हैं, उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलना, आगे नीचे एंड पे आना उधर ही है जहाँ तक काम शुरू किया था। तो ये मेरा मकसद आपके सामने तीनों चीज़ें लेके आने का। एंड पे कहेंगे लोग, कहेंगे भाई ने बातें कर दी हैं, इस पर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि अपने आप को इन चीज़ों से डिटैच करें, इनसे दूर करें। अपने बच्चों को खुद भी अपने थोड़ा हिस्ट्री का नॉलेज लें, थोड़ा हिस्ट्री के बारे में पढ़ा करें, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, उनको ओपन माइंड दें, उनको सब मज़ाहिब से आगाही दें, उनको इंसानियत से मोहब्बत करने की तलकीन करें, अच्छी एजुकेशन दें, अपने आप को अपलिफ्ट करें। अपने को अपलिफ्ट इस तरह करें कि अगर आपका ज़रूरी नहीं कि हम पढ़ाई करके ही आपने अच्छा कारोबार करके भी आप कहते हैं कोई अच्छा हाथ में काम पहुँच सकते हैं। अपने आप को अप स्किल करें, अप स्किल करके अपने को अमीर पैसा लेके उसके बाद दुनिया में कहीं भी जाके रहें। ज़रूरी नहीं आप वहाँ ही रहना जाके। अगर आप देखें अमीर कहने की जरूरत कोई नहीं भाई ना, आप खुद ही चल जाना, आप वहाँ रहें, जाके वहाँ अच्छी ज़िंदगी गुजारें जाके। यही सबसे बड़ा, जिससे बाकी आके हमारे जो ताकतवर हज़ार गुजारते हैं, हम आपको ताकि बत्ती पीछे लगाया हुआ है, यही सबसे बड़ा हल है। सबसे पहले अपने जहन की पसमानदगी को दूर करें। ये जहन की पसमानदगी दूर नहीं होगी तब तक जो मर्जी पैसे भी आ जाए। देख लें कई लोग बाहर आए, पैसे भी आए, लेकिन वो आज तक क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। जहन की पसमानदगी दूर करें, अपने जहन को खोलें, हर चीज़ को एम्ब्रेस करें। ये अपनी टेम्पररी दुनिया आर्जी है जी, मैं जन्नत असी जाना है जी, ये बुलशटें बंद करें जाके। रब जो है रब्बुल आलमीन है, सबका रब है। वो हिंदुओं का भी है, सिखों का भी है, यहूदियों का भी है, मसीहियों का भी है, बुद्धिस्ट का भी है, उनका भी जिनको रब नहीं मानता। सबसे पहले अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाएं, उसके बाद उनको सख्त मेहनत सिखाएं, और ये मजहबी मामला से इन चीज़ों से डिटैच रखें। हल्का हुल्का जो मामला करते हैं अपने पर्सनल मैटर रखें। फिर अपने को जब आप करेंगे इस मुकाम में पहुँचेंगे, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप कम अपनी फैमिली तक रखें। ये ना होता है जी एक वाली बात माशा मुशा का चक्कर कोई नहीं है, ऐसे ही रहना, कुछ चेंज नहीं होना। अपने पर तवज्जो दें, अपनी सेहत पर तवज्जो दें, अपने पॉजिटिव चीज़ें लेके आएँ, इससे आप मामला मेरा ये हल्की फुल्की बातें हैं, ये वाली इसकी रॉकेट साइंस नहीं है। मैं ही कह रहा, बाकी साथ साथ लोग आपकी मर्जी है। ये कोई इतनी कोई मसले, इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं जिस पर आप अमल नहीं कर सकते। मेरा मकसद आपके सामने थोड़ी लाइट से माहौल के अंदर सारे मामला लेके आ सकूँ। अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें उससे नजर आएंगी जिस तरह मैं कह रहा हूँ। मेरी कोशिश होती है आपके सामने आसान तरीके से चीज़ों का ब्रेक डाउन करूँ ताकि अपनी ज़िंदगी में आप बेहतरी लेकर आ सकें। एंड को मेरी कैसी बात जब क्वेश्चन लगी हो तो मदद चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।